नमस्कार दोस्तों, अब हम देख रहे हैं भल्लातक। द्रव्य गुण का एक और प्लांट होता है भल्लातक, जिसे बिलावा भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? बिलावा भी बोला जाता है। तो हम देखते हैं इसका बोटेनिकल नेम जो होता है सेमिकार्पस एनाकार्डियम। सेमिकार्पस एनाकार्डियम इसका बोटेनिकल नेम होता है। इसकी फैमिली जो होती है एनाकार्डियेसी, एनाकार्डम से एनाकार्डियेसी फैमिली होती है। इंग्लिश में बोला जाता है मार्किंग नट, क्योंकि ये पहले जो टेलर्स होते हैं उनके द्वारा मार्किंग के लिए उपयोग किया जाता था। हिंदी में अगर नेम पूछे इसका तो बिलावा होता है। इसका जो यूजफुल पार्ट लेते हैं फ्रूट होता है, फल का इसका उपयोग करते हैं। इसकी डोज है, अगर इसका तेल निकाला है आपने, भल्लातक का तेल निकाला है तो 10 से 20 ड्रॉप्स होती है मैक्सिमम, और शीर पाक किया है तो 30 ml तक लेते हैं। अब हम बात करते हैं इसके रसादी पंचक के बारे में। तो इसका जो रस होता है वो होता है कटु, मधुर और कषाय। कटु, मधुर और कषाय रस होता है। लघु, स्निग्ध और तीक्ष्ण गुण होते हैं। उष्ण वीर्य होता है और मधुर विपाक होता है। इसका बात ध्यान रखिएगा कि इसका विपाक मधुर होता है और इसका वीर्य उष्ण होता है। अब हम देखते हैं इसके इंपोर्टेंट फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से होते हैं। इंपोर्टेंट फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट में रखा जाता है बिल्वानोल। इससे याद रख सकते हैं, इसे बिलावा कहते हैं तो बिल्वानोल, एनाकार्डियक एसिड, एनाकार्डियम से एनाकार्डियक एसिड, एनाकार्डोल, सेमिकार्पोल, कार्डोल, बायोफ्लेवोनॉइड्स ए, बी एंड सी तीनों मिलते हैं। अब हम बात करते हैं इसके दोष के ऊपर कर्म की, कौन से दोष पर किस प्रकार का कर्म रहता है। तो ये कफ वात शामक होता है। क्या होता है? कफ वात शामक होता है। कफ हर होता है उष्ण वीर्य और कटु रस के कारण, वात हर होता है उष्ण वीर्य और मधुर विपाक के कारण। इसके कर्म देखते हैं हम, एक्शन क्या क्या है। ये पाचन, छेदन, भेदन, दीपन, मेध्य भी होता है, ग्राही, जोरहर, बल्य, शुक्रल, कृमिग्न, कुष्ठग्न और अर्शोग्न। कृमिग्न, कुष्ठग्न और अर्शोग्न होता है। थेरेपेटिक इंडिकेशंस में हम देखते हैं तो ये आता है हमारे अर्श में, कुष्ठ में, ग्रहणी, गुल्म, शोफ, जवर, श्वित्र, अग्निमांद्य, कृमि, अरुचि, काश्रय, दाह, क्लेब्य और ये मेध्य तो होता ही है। फार्माकोलॉजिकल एक्शंस के बारे में बात करें इसके, तो फार्माकोलॉजिकल एक्शंस में एंटी कैंसरस होता है, एंटी एलर्जिक होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, एनाल्जेसिक होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है और हाइपोटेंसिव होता है। और क्या होता है? हाइपोटेंसिव होता है। अब हम बात करते हैं इसके बेसोनिम के बारे में। तो भल्ल इवातति त्यक्षण्यात, भल्ल इवातति त्यक्षण्यात, भल्लातक इज वेरी शार्प लाइक दैट ऑफ स्पीयर, लाइक दैट ऑफ स्पीयर। अब हम बात करते हैं इसको सिनोनिम्स के बारे में। सिनोनिम्स में होता है अग्निमुखी, धनुर्बीज, तेल बीज, वातारी, भल्ली, भेदन, रंजक, वीरवृक्ष, शोफकृत। वीरवृक्ष और शोफकृत इसे बोला जाता है। अब हम बात करते हैं इसके आमयिक प्रयोग, थेरेपेटिक एडमिनिस्ट्रेशन के। अब हम देखते हैं इसके आमयिक प्रयोग, थेरेपेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी इसका किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। अगर अर्श डिजीज में इसका उपयोग किया जाता है, पाइल्स में, तो बटर मिल्क के साथ प्रोसेस करेंगे भल्लातक को और फिर पेशेंट्स को देंगे। अगर अपची में अगर इसका उपयोग किया जाता है तो इसका पेस्ट बनाएंगे, कॉम्बिनेशन करेंगे सरसप, अरिष्टपत्र और भल्लातक, यानी सरसों, अरिष्टपत्र और भल्लातक के इसको बर्निंग करके इनका कॉम्बिनेशन का पेस्ट बनाएंगे, मिक्स्ड करेंगे गोट की यूरिन के साथ, अजा मूत्र के साथ इसको मिक्स करेंगे और वहां पर अप्लाई करवाएंगे और अपची के ऊपर इसका एप्लीकेशन करवाएंगे, एक्सटर्नल एप्लीकेशन करवाएंगे। कृमि, वर्म इन्फेक्शन है तो भल्लातक को इंटरनली लेंगे, भल्लातक तेल को, अथवा एजे बस्ती देंगे, अगर कुष्ठ रोग है, स्किन डिजीज है तो घी लेंगे, प्रोसेस करेंगे भल्लातक, त्रिफला और निम्ब। भल्लातक, त्रिफला और निम्ब के साथ इस घी को प्रोसेस करेंगे और फिर पेशेंट को देंगे खाने के लिए। अब इसके योग देखते हैं कि इसके योग कौन कौन से योग आते हैं। तो भल्लातक चूर्ण, भल्लातक तेल, भल्लातक घृत, कंकायन वटी भी इसका उपयोग होता है। क्लासिफिकेशन में देखते हैं चरक, दीपनीय, कुष्ठग्न, मूत्र संग्रहणीय, महाकषाय में रखा है। कौन कौन से में? दीपनीय, कुष्ठग्न, मूत्र संग्रहणीय और महाकषाय, इन महाकषायों में रखा है। सुश्रुत ने मुस्तादी गण और न्योग्रोदादि गण में, रखा है। भाव प्रकाश निघंटू ने से हरितक्यादि वर्ग में रखा है। अगर अष्टांग हृदय उत्तरी स्थान में इसका अग्रय भी बताया है, अग्रय बताया है भल्लातको अर्शसु, यानी अर्श रोग में भल्लातक का अग्रय होता है। हैबिटेट होता है कि हॉटर पार्ट्स ऑफ इंडिया,
बहुत ज़्यादा गर्म पार्ट जहाँ है, बिहार, उड़ीसा, आसाम, कर्नाटक, वहाँ पर ये पाया जाता है। मॉर्फोलॉजी देखिए तो हैबिट है इसका ट्री, मीडियम साइज ट्री होता है। इसकी जो छाल होती है, बार्क होती है, ग्रे कलर की होती है। इसकी जो पत्तियां होती है सिंपल होती है, डेसिडियस होती है और ग्लेब्रस होती है, ग्लेब्रश होती है। इन्फ्लोरोसेंस कंपाउंड पेनिकल होता है और जो फ्लावर्स होते हैं स्मॉल ग्रीनिश येलो कलर के इसके फ्लावर्स होते हैं और बहुत छोटा होता है, फ्लावर्स स्मॉल होते हैं। फ्रूट जो होता है ड्रिप नट होता है, ड्रिप फ्रूट होता है। इसमें हार्ट शेप का फ्रूट होता है। कौन से शेप का? हार्ट शेप का फ्रूट होता है। इसका जो सीड होता है पेंडुलियस होता है, पेंडेलियस होता है। अगर इसकी फेटल डोज पूछे तो मोर देन 10 ग्राम से अगर ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है तो फेटल डोज होती है। फेटल पीरियड 12 से 24 घंटा होता है। और अगर पूछा जाए कि भल्लातक का शोधन किस में किया जाता है तो भल्लातक का शोधन स्टिका चूर्ण में किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों।